डस्टर मैंने चलाई नहीं, बट मेरे को पता है वो इंजन बहुत बढ़िया होगा वो चलने में, क्योंकि मैग्नाइट का ही इतना बढ़िया था। सिएरा चलाकर देखी क्या? अभी आई है हाल फिलहाल। नहीं, सिएरा मैं टाटा और महिंद्रा पे जाना ही नहीं चाह रहा था। 4 साल में मैंने उसको 17 बारी सर्विस सेंटर भेजा, जिसमें से मेरे ख्याल पीरियोडिक सर्विस 7 ही थी। 5 स्टार मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 4 स्टार तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। 3 गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस है इस वीडियो में। अमेज भी है मेरे पास। अच्छा, वो सही चल रही है? वो बहुत सही चल रही है ना। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ। तो मेरे लिए वो छाछ ही थी, लेकिन मेरे को आज हमारे साथ जुड़े हैं उज्जवल जी, जो कि कुंडली से बिलोंग करते हैं। हम कुंडली में हैं इस वक्त, और इन्होंने अभी नई गाड़ी ली है। इनका जो नेचर है, ये चाहते हैं कि मैं जो गाड़ी लूं वो लंबी चले, लेकिन इनके साथ नहीं हो पा रहा है ऐसा। इन्होंने 2019 में ग्रैंड आई-10 CNG ली थी। उस टाइम पर भी इन्होंने मुझे मेल किया था, मैसेज किया था, हमारी बात हुई थी 2019 में, ठीक है। तो वो गाड़ी ज़्यादा नहीं चल पाई, वो 2021 में मजबूरन बेचनी पड़ी। उसके बाद इन्होंने मैग्नाइट ली, वो 70,000 किलोमीटर चलाई। उसमें भी इतने सारे इश्यूज आए कि उसको भी मजबूरन लॉस में निकालना पड़ा। अब ली है तीसरी गाड़ी, होप कि वो गाड़ी ढंग से चले, 10 साल चले, क्योंकि ली भी इन्होंने पेट्रोल में है, और वो गाड़ी ली है पेट्रोल टर्बो DCT, और उम्मीद करते हैं कि वो 10 साल आसानी से चलेगी, क्योंकि ब्रांड भी रिलायबल है, और वो है किया। और किया की है नई नवेली सेल्टोस। हालांकि ये ज़्यादा नहीं चली है अभी। कितनी चली है सर? 1600-1700 चल गई होगी। 1700 के आसपास ये गाड़ी चली हुई है। इस गाड़ी के लेने का रीज़न तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है आपको? 2-2 साल में, 3-3 साल में आपको गाड़ी बेचनी पड़ रही है। मेरे दोस्त तो मजाक करते हैं कि हर साल तू नई गाड़ी लेते, क्योंकि 2019 में फादर के लिए आई-10 ली, 20 में अपने लिए मैंने अमेज ली। अब आई-10 निकालनी पड़ी तो 21 में 21 एंड और 22 स्टार्टिंग में मैग्नाइट ले ली। तो उसके बाद से हर साल पूछते थे अब कब ले रहा है, अब कब ले रहा है। बट हाँ, मजबूरन दोनों गाड़ियों ने काफ़ी परेशान किया, तो फिर सोचा नहीं कि अब क्या रेट मिल रहा है, बस निकाल दिया उनको। आई-10 की क्या प्रॉब्लम थी इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। उसमें CNG लगी हुई थी। उस टाइम पे नई नई आई-10 में CNG आई थी, वो ग्रैंड आई-10 थी, ठीक है, नियोस से पहले वाली गाड़ी। उस टाइम पे जो CNG लगती थी हुंडई की गाड़ियों में, वो ओखला में एक इंडस्ट्री है, वहाँ से थर्ड पार्टी वो लगाते थे, ठीक है, जो आजकल होंडा कर रही है, ठीक। उस टाइम पे उस गाड़ी में वो CNG ठीक से नहीं बैठ पाई, जिसकी वजह से इनको बार बार इशू आते थे। वो क्या इशू थे आप बताएंगे सर? हर 250-300 किलोमीटर पे उसके स्पार्क प्लग उड़ जाते थे। अच्छा। और साथ में क्या कहते हैं, वो गाड़ी मैंने कम से कम नहीं तो 1.5 साल में 22 बारी सर्विस सेंटर भेजी है। 22 बारी। और हर बारी वही कि स्पार्क प्लग उड़ा है, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक इशू है, कभी कुछ इशू है। प्लस उस टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा था यहाँ कुंडली में, तो वैसे ही सारा रास्ता ही उबड़ खाबड़ होता था। तो वो उस पर ब्लेम डाल देते थे कि आपकी रनिंग बहुत गड़बड़ है। बट आई-10 एक रिनाउंड कार थी, मुझे लगता नहीं था कि ये सब इश्यूज आएंगे। तो उसने भी काफ़ी परेशान किया, उसको फिर मैंने 1.5 साल में निकाल दिया। मैग्नाइट में मेरे को डे 1 से सर्विस का इशू रहा। उसके वेरी फ्रीक्वेंटली पावर विंडोज खराब हो जाते थे, कभी ड्राइवर साइड, कभी पैसेंजर, कभी पीछे की। एक बारी फ्यूल टैंक नीचे से लग गया था, तो भेजी थी, तो उनके पार्ट्स नहीं थे। एवरी टाइम पार्ट्स का 1-1 मंथ का वेटिंग रहता था, एंड सर्विस भी बहुत महंगी होती थी। सर्विस उसकी वो हमेशा कोटेशन 14-15,000 की बना के भेजते थे, फिर उनसे लड़ना पड़ता था कि इतना क्यों। वो 4-5 हज़ार कम कर देते थे। एट द एंड वही जर्मन गाड़ियों जितनी सर्विस ले लेते थे, और जापानीज प्रोडक्ट था, और परेशान फिर भी बहुत कर रखा था। गाड़ी में 4 साल में मैंने उसको 17 बारी सर्विस सेंटर भेजा, जिसमें से मेरे ख्याल पीरियोडिक सर्विस 7 ही थी। 10 बारी वो नॉन रिलेटेड, मतलब ब्रेक डाउन हो गया, कभी फैन बेल्ट टूट गई, उस वजह से भेजा था। टोटल कॉस्ट जो मेरे को उनकी ऐप पे दिखाता है, वो 1 लाख रुपए मैंने 4 साल में उस पर खर्च कर दिया। तो मैंने सोचा था उसको कि काफ़ी टाइम रखूँगा, अभी चलाते हैं जैसे तैसे, बट एकदम आउट ऑफ नोवेयर उसमें इंजन में से एक तो आवाज़ आने लग गई थी, ब्रेक्स में से आवाज़ आ रही थी, प्लस एक दिन इंजन स्टॉल कर गया था। अच्छा। वो उठ ही नहीं रहा था, और चलते चलते में नहीं उठ रहा था। तो फिर मेरे को डर बैठ गया कि फिर पैसे मांगेंगे, और पार्ट्स भी इनके कोई सस्ते तो है नहीं। तो फिर मैंने उसी टाइम मैंने कहा स्पिनी कास्ट 24 पे डालो और निकालो। अब बात आती है इस गाड़ी की। ये HTX वेरिएंट है, और इस गाड़ी के बारे में बातें करेंगे हम चलते चलते। इस गाड़ी में बैठकर मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगी। सबसे पहले जो ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड के जो बटन है ना, स्टीयरिंग के बीच में दिए हैं, और आसानी से आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल एफिशिएंसी 17.4 किलोमीटर पर लीटर।
टर्बो DCT से ये निकाल रहे हैं, ये एक्चुअल में मिल रही है या फिर सिर्फ MID में दिखा रहा है आपका? MID में आप ये मान के चलो कि 1.5 के पॉइंट ज़्यादा आता है। फिर भी काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी। कल मैं इसको जब लेके आया UER से, वो तो एक्सप्रेस वे है, उस पे मेरे को 20.5 की मिली है। 20.6 या 20.7 के आसपास था। अच्छा। मैंने सोचा था उसके बाद एक बार टैंक भरवा के चेक कर लूँ माइलेज, बट मैं हो नहीं पाया। वैसे पिछले एक हफ्ते में मेरे ख्याल जो लास्ट टैंक था उस पर मेरे को 13.5 14.5 की मिली है, मिक्स हाईवे सिटी मिला के। 13.5 14.5 के आसपास मिली है। बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है यार। आप प्यार से चलाते हैं? नहीं, ये जब मूड होता है तो फिर भगा भी लेते हैं। तो उस टाइम पे भाई ये जो 13.5 14 की गिरी है ड्रॉप, वो 16 17 से ड्रॉप हुई है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और जब अगर आप भगाने की करोगे तो ये फिर पीती है, फिर तो अच्छे से पीती है। ओके, इस गाड़ी के साथ साथ आपने कौन कौन सी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करी थी इसके सिलेक्शन से पहले? हम काफ़ी ज़्यादा वेन्यू की तरफ इंक्लाइंड थे। अच्छा। वेन्यू मेरे को बहुत पसंद आई। अब जो उन्होंने नई वेन्यू निकाली है, एक तो उसमें स्पेस तो है ही ज़्यादा, प्लस इंटीरियर, तो दैट वाज रियली गुड। वेन्यू चला के भी देखी, सेम इंजन, मतलब 1 लीटर टर्बो था, वो भी चला के देखा DCT के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड वी ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड इट। वो मेरे को टॉप मॉडल पड़ रहा था 16.5 लाख का। फिर मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि तू 16.5 लाख में वेन्यू लेगा। अब वो उनका माइंडसेट था कि नहीं यार वेन्यू नहीं लेनी, बट मेरे को पता है जो उन्होंने नया प्रोडक्ट निकाला, इट्स वेरी गुड, कंसिडर करना चाहिए लोगों को। उसकी सेफ्टी रेटिंग्स भी आ चुकी हैं। सेफ्टी रेटिंग, यस, इसकी भी 5 स्टार आ गई, उसकी भी 5 स्टार आ गई। खुशी तो होगी दिल में। हाँ, वो जस्ट अभी हुई है, वो जो सेल्टोस आधी टूटी हुई जो वीडियो वायरल हुई थी ना, वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, उसके बाद काफी लोगों ने बोला था, बट मेरे को ये तो पता ही था कि इन्होंने नया प्लेटफॉर्म निकाला है तो उसको सेफ तो बनाएंगे ही। 5 स्टार मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, कि 4 स्टार तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। तो आई वॉज हैप्पी, बट मेन रीज़न फिर वही था कि Hyundai Kia की तरफ जाने का, कि मुझे एक रिलायबल गाड़ी चाहिए थी जो अब नो नॉनसेंस कार हो। तो मैंने क्या कहते हैं, काइलैक भी देखी थी। चलने में इट वॉज वेरी गुड, बट उसमें रियर स्पेस बहुत ही कम है। तो क्योंकि पेरेंट्स भी हैं, वाइफ भी, और एक सिस्टर भी है, तो 5 लोग अगर साथ बैठते तो काइलैक में तो नहीं बैठ सकते थे। अच्छा, आप देख रहे थे कॉम्पैक्ट एसयूवी जो सब 4 मीटर है, उसके बाद आपने डिसाइड करा कि मुझे 4 मीटर से ऊपर वाली में जाना है। करेक्ट। जो कि थी सेल्टोस। और ये कितने की पड़ी आपको? ये मुझे 1990। मतलब आपने अपना बजट भी बढ़ाया? बजट भी बढ़ाया। ओके। और इस सेगमेंट की कोई गाड़ी चलाकर देखी? क्रेटा चलाई थी। क्रेटा मैंने NA इंजन चलाया था। तो मेरे भाई साथ में था उस टाइम पे, कजन भाई, तो उसने कहा ये तो उठ ही नहीं रही भाई, क्या ले रहा है। मैं कहा यार अभी रिलायबल चीज़ चाहिए। फिर वाइफ ने एक बार सेल्टोस का, उन्होंने अपने होम टाउन में टेस्ट ड्राइव ली, तो कहते टर्बो चाहिए यार। तो फिर टर्बो भी बढ़ाना पड़ा। देखिए, उज्जवल जी ने काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी ली है इस बार, और इस गाड़ी में अच्छी महक ना हो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमने इसमें लगाया है इन्वॉल्व 1 का ब्लैक मस्क। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, थोड़ी मस्की रहेगी और थोड़ी सी डोमिनेटिंग रहेगी बाकी जो परफ्यूम आते हैं उनके कंपैरिजन में। और इसे आप रेगुलेट भी कर सकते हैं, और ये स्पिल प्रूफ है, और ये आपका लगभग 30 दिन तक आसानी से चल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये सर आपके लिए है, थैंक यू। आप इसका फीडबैक ज़रूर देना, आपको कैसा लगा ये, फिर हम आपको दूसरा भी भेजेंगे। आपको भी परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है, आप यहाँ पर स्कैन करके भी आप इसको मंगवा सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं। क्रेटा में ना टर्बो सिर्फ टॉप मॉडल में आ रहा था, वो नीचे किसी वेरिएंट में टर्बो दे ही नहीं रहा। इसमें आई थिंक HT के ऑप्शनल से ही टर्बो मिल रहा है। डस्टर मैंने चलाई नहीं, बट मेरे को पता है वो इंजन बहुत बढ़िया होगा वो चलने में, क्योंकि मैग्नाइट का ही इतना बढ़िया था, तो वो तो चलने में होगा ही अच्छा। बट मैं उस साइड गया ही नहीं, वो उन गलियां जाना ही नहीं भाई दोबारा। स्पेस वगैरह इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है, इंटीरियर की क्वालिटी वगैरह आपको सब कुछ अच्छी लगी होगी। करेक्ट। बट इसमें क्या है कि सस्पेंशन ट्यून किए हैं, अगर हम पुरानी वाली सेल्टोस से कंपेयर करें, या फिर आपने जब क्रेटा चलाई होगी इसके जब आप देख रहे थे, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है सस्पेंशन ट्यूनिंग में। आपको कैसे लगे इसके सस्पेंशन? इसके सस्पेंशन मेरे को थोड़े सॉफ्ट लगे। सिटी में तो ठीक है, बट हाईवे पे थोड़ा मेरे को लगा कि गड़बड़ है। मतलब हाईवे पे वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं था। मतलब जैसे
लोग होता है ना ऐसे काट देते हैं, हाँ। वो करने जाओ तो उसमें ये बॉडी बहुत रोल बॉडी रोल है, बहुत बॉडी रोल। थोड़ा सा इनका जो डीजल वाला है ना उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा, पेट्रोल में फिर भी इनने थोड़े से स्टिफ दिए हैं उसके कंपैरिजन में। अच्छा, अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है गाड़ी को लिए हुए, घिया का सर्विस एक्सपीरियंस एक बार आपकी विजिट हो गई होगी फर्स्ट सर्विस के लिए? नहीं अभी हुई नहीं है, अभी लेके जानी है वो। ओके। बट क्योंकि दोस्त के साथ मैंने सोनेट का एक्सपीरियंस ले ही रखा है, ओके। तो उसके पास सोनेट IMT है, तो उसको भी आज तक कोई इशू आया नहीं। अच्छा। एंड Hyundai किया वी नो, मतलब सर्विस चाहे थोड़ी महंगी पड़ती है मारुति के कंपैरिजन में, बट सर्विस नेटवर्क अच्छा है। एटलीस्ट यू हैव द ऑप्शन टू मूव टू अनदर सर्विस सेंटर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन। तो वो तो मेरे लिए अपग्रेड या निसान का तो एक ही था पूरे NCR में, NCR में 2 थे, तो उनकी मोनोपोली थी, वो कुछ भी बोलते थे करवाना पड़ता था। आपको इतना चलाने के बाद इस गाड़ी में क्या कमी लगी? आप काफी टाइम से गाड़ियां यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं। पिकअप में थोड़ा सा टर्बो लैग तो आता है मुझे, मतलब उसमें थोड़ा लगता है, बाकी मुझे इसमें एज सच कुछ लगा नहीं। हाँ, अगर बजट होता मेरा तो मैं 360 कैमरा जरूर लेता, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो वो इससे मेरे ख्याल 1.25 लाख महंगा पड़ रहा है। एंड इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ ADAS के साथ ही आता है, तो वो अननेसेसरीली एक्सपेंसिव हो रहा था। ADAS सोचा था कि होना चाहिए, क्योंकि मेरे को काम लगता है उसका, सर्दियों में तो स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ में फॉग बहुत होती है। आपको क्या लगता है कि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है जिस प्राइस में आती है? हाँ, मुझे ज़रूर लगता है ऐसा, बिकॉज वही कोरियंस हैं, फीचर्स भर भर के देते हैं, एंड ओवर द इयर्स इनकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई है, और इंडियन मार्केट सुन भी रहे हैं। आप अगर देखोगे इस, मतलब मेरे को सेल्टॉस का एक्सटीरियर मेरे को तो पसंद था, बट वो पोलराइजिंग है, लोगों को इतना जल्दी पसंद आता नहीं है, बट मेरे को बहुत अपीलिंग लगा। प्लस इंटीरियर मेरे को बहुत प्यारा लगा, ये स्पेशली इस वेरिएंट का ये जो कॉफ़ी ब्राउन जो इन्होंने इंटीरियर दिया है बहुत प्रीमियम लगता है। प्लस इन्होंने जो इंफोटेनमेंट दिया है एंड ये सब, तो मतलब लगता है कि आप एक अच्छी महंगी गाड़ी में बैठे हो। एंड ड्राइव जहाँ तक बात है, मेरे को हाईवे पे चलाने में बहुत मजा आया। सिएरा चलाकर देखी क्या? अभी आई है हाल फिलहाल? नहीं, सिएरा मैं टाटा और महिंद्रा पे जाना ही नहीं चाह रहा था। हाँ। मैं पिछले साल जब मैग्नेट निकालने की सोची थी मैंने, तब आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं 3XO पे जाऊं। अच्छा। लेकिन फिर अब इतने सारे केसेस के बाद, अपने ही साथ ही जो केसेस हुए हैं, हाँ। उसके बाद मैं वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता था कि मैं टाटा और महिंद्रा में जाऊं। और मैंने काफ़ी फॉलो भी करा कि सिएरा की लॉन्च के बाद मैंने काफ़ी ओनरशिप वगैरह देखी उसकी, उस पर यूट्यूब पे भी देखी और रेडिट पे भी काफ़ी देखा। मेरे घर में बल्कि 2 हैं, नेक्सॉन और टिगोर मेरे मामा के पास हैं। दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद टाटा, वेरी सेटिस्फाइड। बट मैं खुद ही वो ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ। तो मेरे लिए वो छाछ ही थी, लेकिन मेरे को करना नहीं था, मैं उधर गया ही नहीं टाटा की वजह से। रिलायबल ऑप्शंस में मारुति भी आती है, मैं काफी इंटरेस्टेड था। कौन सी गाड़ी में? डेल्टा वेरिएंट है, मैं वो प्रेफर कर रहा था क्योंकि वो सारे बेसिक फीचर्स देता है और बजट में भी आता है। मेरे ख्याल 14.5 के आसपास पड़ता है, बट वाइफ ने मना कर दिया, इंटीरियर की वजह से वो छोड़नी पड़ी। ओवरऑल जिस बजट में आपने गाड़ी ली है, ये हर एक पॉइंट को टिक करती है, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे रिलायबिलिटी हो, चाहे आपका इंटीरियर स्पेस हो, फील हो, क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो। ठीक है, थोड़े से सस्पेंशन और स्टिफ होते तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता। हाँ। आपको क्या लगता है कि इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है अभी इस गाड़ी में इतना चलाने के बाद? एक तो जो मेरे को मेजर, थोड़ा मेरी वाइफ को भी मेजर इशू लगा, ये ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है। अच्छा। हाँ, ग्लव बॉक्स मतलब मैग्नाइट का ऑलमोस्ट इससे डबल ही था। ओके। तो उसमें स्पेस, मतलब हमारा सारा फालतू का सामान, जैसे अभी आप देखोगे सेंटर कंसोल पे सैनिटाइजर्स वगैरह पड़े, तो हम ज्यादातर वहीं रखते थे। ओके। एक तो उस चीज में एक तो मुझे लगा कि हाँ, स्पेस का ही पॉजिटिव्स ज्यादा हैं और नेगेटिव्स, जो नेगेटिव्स आपने बताए वो मुझे तो नहीं लगता कि कोई नेगेटिव है उससे। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ। लेकिन मेरे को ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरा सेल्टॉस को लेके। इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, ये चलेगी? कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, और नहीं भी चलेगी तो मेरे पास ऑप्शंस तो है कि मैं किसी ना किसी सर्विस सेंटर पे जाके तो दे सकता हूँ। देखो, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके नीचे के वेरिएंट भी अगर आप देखें सही प्राइसिंग में लॉन्च हुए हैं, क्योंकि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, फीचर के हिसाब से और इसका जो पावर ट्रेन है उसके हिसाब से सब कुछ इसमें बेस्ट मिलता है। ठीक, इसके अच्छी सेल्स होने का रीज़न भी यही है। हालांकि क्रेटा की मार्केट बन चुकी है, अभी वो बिक रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी भी धीरे धीरे डाउन होते जाएगी, क्योंकि जब
लोगों को ये सड़कों में दिखनी लगेगी। ये अपना थोड़ा सा मतलब टाइम लगाएगी बिल्ड करने में अपनी मार्केट को, लेकिन तब तक क्रेटा का नया वेरिएंट, नया वर्जन लॉन्च हो जाएगा। एक चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि इन्होंने ना, मेरे को रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ऑटो एसी चाहिए था, मेरे को नॉर्मल एसी पसंद नहीं, तो ऑटो एसी की वजह से मेरे को इस वेरिएंट पे आना पड़ा। अदरवाइज मैं HT के ऑप्शनल लेता, अच्छा। बट उसमें ऑटो एसी नहीं देते। एंड आजकल इट्स वेरी कॉमन फीचर, क्योंकि मेरे को असल में प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे कभी मैं चला रहा हूँ या फादर चला रहे हैं, हाँ। तो हम लोगों को ठंड भी ज़्यादा लगती है। अच्छा। तो अगर आप एसी चला के रखो, नॉर्मल वाला वो तो करता रहता है ठंडा, फिर उसको बार बार चेंज करो, फिर वो सेटल होता है। ऑटो एसी में मेरे को ये बहुत कन्वीनियंट फीचर लगता है कि एक टेम्परेचर सेट कर दिया, मेरा 24.5 का सेट रहता है और उस पर मेंटेन रहती है, तो मेरे को वो चाहिए था। तो ये है बातें, काफ़ी खुश हैं इस गाड़ी से, सही वेरिएंट लिया है, अच्छी फील इकोनॉमी, अच्छी सर्विस इनको मिलेगी। अभी तो फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, वैसे फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर में हो जानी चाहिए। हाँ, ये जो 600-700 चले हैं ना, वो किसी इमरजेंसी की वजह से मेरे को निकलना पड़ा दिल्ली से बाहर, वरना मेरा प्लान था कि पहले ही हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट मिले होंगे वीडियो में, और ये आपने जाना होगा कि जब आप कार लेते हैं तो ऐसे ब्रांड को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको भरोसा हो कि वो थोड़ा सा लंबा चल जाए। ठीक है, हुंडई में भरोसा तो होता है, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा अलग केस हो गया। दूसरा निसान, उसका हम थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं, बहुत कम ऐसे ओनर हैं जो चला पा रहे हैं ढंग से, या फिर लंबा वो चला पाए हैं बिना किसी प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू उज्ज्वल भाई, थैंक यू, आपने हमें बुलाया इधर और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करा तीनों गाड़ियों का। 3 गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस है इस वीडियो में। अमेज भी है मेरे पास। अच्छा, वो सही चल रही है? वो बहुत सही चल रही है। अच्छा।